हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में करने वाले हैं 9 क्लास चैप्टर नंबर 2 का सवाल 7 से आगे का सवाल, जो कि हम इससे पहले वाला वीडियो में 1 से 7 तक कर चुके थे। जो कि ऊपर का जो क्वेश्चन था वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो 1 से 7 तक हम कर चुके थे। तो इस पार्ट में हम देखेंगे 7 से आगे का क्वेश्चन जो होने वाला है, ठीक है। तो आप चाहें तो उस वीडियो को देख के आप आगे का सवाल जो ऊपर में था उसको आप सीख सकते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला सवाल है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8 रहा, बिलियन किसे कहते हैं, ठीक है। तो सवाल नंबर 8 रहा, बिलियन किसे कहते हैं। तो आंसर है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, वैसा मिश्रण जो कि पूरी तरह से क्या होता है, दो पदार्थ आपस में मिल जाता है, तो वैसा मिश्रण क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण, ठीक है। तो बात करें यहाँ पे नमक है और पानी है। तो नमक और पानी को अगर मिला देने पर क्या होता है, पूरी तरह से क्या हो जाता है, देखिए घुल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार का मिश्रण जो क्या होता है, पूरी तरह से घुल जाता है, वैसा मिश्रण क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण, ठीक है। और ये विलयन क्या होता है, वैसा मिश्रण जो कि पूरी तरह से घुल जाता है, वैसे दो पदार्थ का मिश्रण को क्या बोलते हैं, विलयन। यानी कि यहाँ पे देखिए नमक और पानी को अगर घोल रहे हैं तो पूरी तरह से क्या हो जा रहा है, घुल जा रहा है। इसका मतलब ये भी एक क्या है, विलयन है, ठीक है। तो वैसा मिश्रण जिसमें क्या होता है, दो पदार्थ पूरी तरह से घुल जाता है, तो वैसा पदार्थ वैसे मिश्रण क्या बोलते हैं, विलयन। क्या बोलते हैं, विलयन, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। 9 नंबर सवाल, विलय किसे कहते हैं। तो विलय किसे कहते हैं, जो पदार्थ विलयन में कम मात्रा में होता है उसे विलय कहते हैं। जैसे कि बात करें इसमें, देखिए ये विलयन जो बना है नमक और पानी का, इसमें किसकी मात्रा कम है, तो इसमें मात्रा है कम नमक का, ठीक है। तो नमक को क्या बोलेंगे, इस विलयन में नमक को क्या बोलेंगे, नमक को बोलेंगे विलय पदार्थ, या फिर विलय बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विलय बोलेंगे, ठीक है। तो आगे बात करेंगे, अगला सवाल है विलायक किसे कहते हैं। तो विलायक किसे कहते हैं, देखिए जो पदार्थ विलयन में अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। तो देखिए ये एक विलयन है, इस विलयन के अंदर में किसका मात्रा अधिक है, तो इस विलयन के अंदर में पानी का मात्रा अधिक है। तो पानी का मात्रा अधिक है तो पानी को क्या बोलेंगे, विलायक, क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे, ठीक है। और इस विलयन के अंदर में नमक का मात्रा क्या है, कम है, इसलिए उसको बोलेंगे विलय, ठीक है। समझ आ गया बात। चलिए तो यहाँ पे भी उसी को दिखाया गया है इस चित्र में, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है, तो इस चित्र से ही काम हो गया, तो अब इस चित्र को देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए ऊपर चलते हैं। तो अगला सवाल रहने वाला है सवाल नंबर 11। तो सवाल नंबर 11 देखते हैं, संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, ठीक है। तो आंसर है किसी विलयन का किसी निश्चित ताप पर विलय पदार्थ को सबसे अधिक घोलने की क्षमता को संतृप्त विलयन कहते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे जो मानते पानी है और यहाँ पे जो ये जो कण दिख रहा है, मानते हैं ये क्या है, विलय पदार्थ है, ठीक है। तो पानी का सबसे अधिक घोलने का जो क्षमता होता है, उस तापमान जो तापमान में कोई भी चीज को पानी का सबसे अधिक घोलने का जो क्षमता होता है, उस प्रकार का जो विलयन है, उस प्रकार का विलयन क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन, ठीक है। तो जिस ताप पर कोई विलायक क्या कर पाए, सबसे अधिक किसी विलय को, यानी कि विलय पदार्थ जिसको घोल रहे हैं उसको सबसे अधिक घोल पाए, तो उस प्रकार का जो विलयन होगा, उस विलयन को क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन, ठीक है। तो चलिए समझ में आ गया। तो वैसा तापमान जिसमें क्या होता है, कोई विलायक किसी विलय को सबसे अधिक क्या कर पाए, जिस तापमान पर घोल पाता है, तो उस प्रकार का विलयन को क्या बोलते हैं, ठीक है। किसी निश्चित तापमान पर क्या कर पाता है, सबसे अधिक घोल पाता है, तो उस निश्चित तापमान पर उस विलयन को क्या बोलेंगे, उस विलयन को बोलेंगे संतृप्त विलयन, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 12, ठीक है। तो सवाल नंबर 12 है असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं। तो असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं, आंसर किसी विलयन में संतृप्त विलयन
किसी विलयन में संतृप्त विलयन से कम घोलने की क्षमता होती है उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो समझ में आ गया, कोई विलयन के अंदर में अगर संतृप्त विलयन से कम घोलने का अगर क्षमता है तो उसको क्या बोलेंगे, असंतृप्त विलयन कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इससे आगे देखते हैं क्या है। इससे आगे है कुछ इंपॉर्टेंट नोट जो कि हम लोग देखने के लायक है। ठीक है, देखते हैं चलिए क्या है। तो यहां बात करेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट नोट। ठीक है, जो कि देखिए ध्यान दीजिएगा, पदार्थ, पदार्थ कितना रूप में पाया जाता है, पदार्थ जो है ना ठोस, द्रव और गैस, तीन रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो ये तीन रूप में पाया तो जाता है, लेकिन हम पदार्थ को आगे चल के कितना भाग में बांटते हैं, दो भाग में बांटते हैं। तो कौन कौन सा है, तो पहला है, ध्यान दीजिएगा, तो पहला है आपका शुद्ध पदार्थ। ठीक है, और दूसरा क्या है, मिश्रण, यानी कि मिश्रण पदार्थ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, शुद्ध पदार्थ के अंदर कौन कौन आता है, तत्व आता है और यौगिक आता है। ठीक है, जैसे कि बात करें तत्वों के अंदर में कौन कौन आता है, हाइड्रोजन, लिथियम, लिथियम। ठीक है, ये सब जो है ना क्या है, या फिर कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा, जो कि आप तत्व जो आप पढ़ते हैं वो सारे के सारे तत्वों क्या में आ जाते हैं, शुद्ध पदार्थ के अंदर में आ जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, लिथियम जो भी हम लोग का तत्व है, इस सभी के सभी किस में आ जाता है, शुद्ध पदार्थ के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब बात करें यौगिक, यौगिक भी किस में आता है, शुद्ध पदार्थ के अंदर आता है। तो यौगिक क्या होता है, जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए, जल, मीथेन, चीनी, नमक आदि। ठीक है, तो ये जो है ना, ये भी क्या है, आपका शुद्ध पदार्थ के अंदर आता है। ठीक है, तो आगे बात करेंगे हम लोग मिश्रण पदार्थ के अंदर में क्या आता है। ठीक है, तो मिश्रण पदार्थ को हम आगे क्या किए हैं, दो भाग में विभाजित किए हैं या फिर टुकड़ा किए हैं। ठीक है, तो मिश्रण पदार्थ भी दो प्रकार का होता है, कौन कौन, यहाँ पे होता है समागी और एक होता है विसमागी। ठीक है, तो मिश्रण दो प्रकार का होता है मुख्यतः, एक होता है समागी, एक होता है विसमागी मिश्रण। ठीक है, तो बात करें यहाँ पे उदाहरण में जो है ना, समागी मिश्रण में क्या उदाहरण है, जल में चीनी, यानी कि हम ऊपर में देख चुके हैं कि समागी मिश्रण, विसमागी मिश्रण क्या होता है, उसको ऊपर में अच्छी तरह से देख चुके हैं, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। तो आपको मेनली यहाँ बताने का यहाँ पे मकसद ये था कि पदार्थ जो है ना दो भाग में बढ़ता है, जो कि पहला है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है मिश्रित पदार्थ। और फिर मिश्रित शुद्ध पदार्थ भी दो भाग में बटा हुआ है, तो इस प्रकार से जो बंटवारा हुआ है इसको आपको मेनली बताना था यहाँ पे, तो इसको बता चुके। और समागी और विसमागी मिश्रण, जो कि मिश्रण जो होता है उसको हम दो भाग में बांटते हैं, समागी और विसमागी, तो इसको हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से ही, इसको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला जो इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके ओर चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 होने वाला है हम लोग का, विलयन निलंबन और कोलाइड कणों के बीच में अंतर लिखें। ठीक है, तो हम लोग देखिए विलयन, निलंबन और कोलाइड, इस ये जो कण है, इन कणों के बीच में क्या करना है, अंतर लिखना है। ठीक है, कणों के हिसाब से अंतर लिखना है। तो देखिए सबसे पहली बात, आंसर में क्या लिखे हैं, विलयन यहाँ पे लिखे हुए हैं, और दूसरा में है निलंबन, और तीसरा में क्या है, कोलाइड। ठीक है, तो बात करेंगे सबसे पहला जो बिंदु है विलयन का में, विलयन एक समागी मिश्रण होता है। ठीक है, विलयन क्या होता है, एक समागी मिश्रण होता है। और निलंबन, निलंबन क्या होता है, निलंबन एक विसमागी मिश्रण होता है। तो वैसा मिश्रण जो पूरी तरह से नहीं घुलता है उस प्रकार का मिश्रण क्या बोलते हैं, विसमागी मिश्रण। जैसे कि आप बात करें चीनी और सॉरी आपका बात करें मिट्टी और पानी का घोल, देखिएगा मिट्टी और पानी कभी भी पूरी तरह से नहीं घुलता है, तो उस प्रकार का मिश्रण क्या बोलेंगे, विसमागी मिश्रण। ठीक है, और समागी मिश्रण किसको बोलते हैं, वैसा मिश्रण जो पूरी तरह से घुल जाता है, तो उस प्रकार का मिश्रण क्या बोलते हैं, समागी मिश्रण। ठीक है, तो बात करें निलंबन क्या होता है, एक विसमागी मिश्रण होता है। और कोलाइड, कोलाइड क्या होता है, कोलाइड भी एक विसमागी मिश्रण होता है। समझ आ गया। अब दूसरा बिंदु देखेंगे विलयन के तरफ में, तो विलयन के कणों का आकार एक एनएम मतलब क्या होता है, एन फॉर नैनो, एम फॉर मीटर, एन फॉर नैनो, एम फॉर मीटर से भी छोटा होता है। तो विलयन का जो कण होता है वो क्या होता है, एक नैनोमीटर से भी छोटा होता है। ठीक है, और निलंबन, निलंबन का बात करेंगे, निलंबन के कणों का आकार 100 नैनोमीटर
से अधिक होता है। ठीक है, तो निलंबन के कणों का जो आकार है वो क्या होता है, 100 नैनोमीटर से क्या होता है, अधिक होता है। आगे बात करते हैं कोलाइड। कोलाइड में देखिए, कोलाइड के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। ठीक है, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में कोलाइड कण का आकार जो है ना होता है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट देखेंगे हम यहाँ पे विलयन का। तो विलयन के कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता है। यानी कि जो विलयन होता है उस विलयन में दो अलग अलग कणों को क्या नहीं किया जा सकता है, आंखों से देखा नहीं जा सकता है। जैसे कि बात करें चीनी और पानी का घोल। चीनी और पानी का घोल अगर जब हम बना लेते हैं तो देखिएगा आप चीनी को घोलने के बाद पानी में आप उसको चीनी को देख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो पूरी तरह से क्या होता है, घुल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या नहीं कर सकते हैं, जो विलयन है उसमें उसके कणों को हम देख नहीं सकते आंख से। ठीक है, नेक्स्ट बात है निलंबन का। तो निलंबन का तीसरा नंबर है, निलंबन के कणों को आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है, तो निलंबन का जो कणों को हम क्या कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा इसका है कोलाइड का। कोलाइड के कणों को भी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, तो कोलाइड के कणों को भी हम आंख से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो अगला बात रहेगा विलयन। विलयन का 4 नंबर, विलयन के कणों को छानकर अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि कोई भी छानने वाला विधि से हम विलयन के कणों को अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला 4 नंबर है निलंबन में। निलंबन के कणों को छानकर अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो निलंबन के जो कणों हैं, कणों को क्या कर सकते हैं, हम छान के अलग कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे कोलाइड। कोलाइड के कणों को छानकर अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो कोलाइड का जो कण होता है उसको हम छान के अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे 5 नंबर जो कि विलयन का होने वाला है। विलयन के कणों को शांत छोड़ देने पर नीचे नहीं बैठता है। यानी कि जो विलयन है देखिएगा उसका जो कण है शांत छोड़ देने के बाद भी नीचे नहीं बैठता है। जैसे कि उदाहरण के लिए चीनी और पानी का मिश्रण। देखिएगा चीनी को एक बार घोल देने के बाद आप देखिएगा कुछ देर शांत भी छोड़ देने पर चीनी जो है ना नीचे तली में नहीं बैठता है। ठीक है, यानी कि नीचे तरफ कोई भी चीज नहीं बैठता है। तो इस प्रकार का मिश्रण होता है विलयन। ठीक है, आगे बात करते हैं निलंबन। निलंबन का है देखिएगा, निलंबन के कणों को शांत छोड़ देने पर नीचे बैठ जाता है। ठीक है, निलंबन का जो कण होता है वो क्या होता है, शांत छोड़ देने पर क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप देखिएगा जो बालू बालू हो, बालू और पानी का जो घोल होता है, देखिएगा बालू को जब घोल रहे हैं तब क्या होता है, पूरी तरह से क्या होता है, आपका पानी में घुलने का घुलता है। ठीक है, लेकिन थोड़ी देर अगर उसको शांत छोड़ देने पर क्या होता है, देखिएगा पानी के नीचे तरफ आप देखिएगा तली में क्या होता है, सब बैठ जाता है। ठीक है, और उसका दूसरा उदाहरण है कि आप जो है ना मिट्टी होता है, मिट्टी को पानी में डालिए और उसको घोलिए, तो एक समय ऐसे होगा कि वो जो ना घुलेगा तो जरूर, लेकिन कुछ देर शांत छोड़ देने के बाद उस पानी को क्या होता है, मिट्टी का जितना भी कण है सब क्या होता है आके नीचे तली में क्या होता है, जमा हो जाता है। नीचे तली में क्या होता है, जमा हो जाता है। ठीक है, तो आगे बात करेंगे कोलाइडल। कोलाइड के और 5वां पॉइंट है, कोलाइड के कणों को शांत छोड़ देने पर नीचे नहीं बैठता है। ठीक है, यानी कोलाइड के कण को भी शांत छोड़ देने पर नीचे नहीं बैठता है। समझ आ गया? तो इस प्रकार से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो अगला बात करेंगे, अगला हम लोग का है कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के अंदर आने वाला है विलयन की सांद्रता। ठीक है, तो विलयन की सांद्रता निकालने का फॉर्मूला देखने वाले हैं हम अभी। तो विलयन की सांद्रता किस प्रकार से निकालते हैं, तो विलयन की सांद्रता बराबर होता है, ठीक है, विलयन की सांद्रता बराबर क्या होता है, तो थोड़ा सा 1 मिनट देख लीजिए। तो विलयन की सांद्रता बराबर क्या होता है हम लोग का, विलय की मात्रा और बट्टा में विलयन की मात्रा। ठीक है,
तो विलेय बोलने से क्या, जैसे कि अभी हम लोग देखे इससे पहले तुरंत कि हम क्या कर रहे थे, नमक को पानी में डाल रहे थे, ठीक है। तो नमक क्या हो गया, नमक हो गया विलेय, ठीक है। तो विलेय कितना ले रहे हैं, यानी नमक का मात्रा कितना ले रहे हैं, और उसके बाद नीचे में क्या लिखना है, बिलियन, बिलियन कितना बन रहा है उसको हम लोग नीचे में क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है। सुना गया। चलिए, या फिर हम इसको अलग फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, बिलियन की सांद्रता को हम अलग फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि दूसरा फॉर्मूला है ये विलेय की मात्रा, यानी कि ऊपर में विलेय का मात्रा लिखेंगे, यानी कितना विलेय डाले हैं, ठीक है। और नीचे में क्या, विलायक की मात्रा, यानी कि विलायक कितना है हम लोग पास, ठीक है। जैसे विलायक किसको बोलते हैं, जो घोलता है किसी चीज को, जैसे कि पानी, पानी क्या कर रहा है, नमक को घोल रहा, नमक को घोल रहा था, तो ये पानी क्या हो जाएगा, पानी जो है ना विलायक हो जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पे नमक जो डाले थे वो नमक क्या हो जाएगा, नमक जो है ना आपका विलेय हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बात को। तो ये हो गया फॉर्मूला किसका निकालने का, विलयन की सांद्रता को निकालने का, ठीक है। तो समझ में आ गया। आगे बात करेंगे 2 नंबर, सॉरी ये जो है ना 1 नंबर बात करते हैं। चलिए देखिए देखिए ध्यान दीजिएगा, आपका लाइन लाइन के हिसाब से अगर देखें तो ये जो है ना अलग, ध्यान सुनिएगा, ये अलग पेज का था, इस कारण से इसमें नंबर दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ का 1 नंबर सवाल है, द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। यानी कि जो विलयन है, यानी दो चीज का जो घोल है, उसका हम क्या करेंगे, प्रतिशत, द्रव्यमान का प्रतिशत अगर निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है। कितना प्रतिशत द्रव्यमान है इसका, उसको हम कैसे करके निकालेंगे, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए अब देखिए, निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, देखिए विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है। तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान पहले लिखेंगे। तो यहां पे देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान लिखेंगे, और नीचे में क्या लिखेंगे, विलयन का द्रव्यमान, यानी कुल विलयन कितना द्रव्यमान का है उसको हम नीचे लिखेंगे, और विलयन में विलायक का जो द्रव्यमान है, वजन है, उसको हम ऊपर लिखेंगे, और गुना में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो इससे क्या होगा, विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत का पता चल जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे, दूसरा नंबर फॉर्मूला है, इससे क्या पता कर सकते हैं, विलयन के आयतन प्रतिशत, यानी कि कितना आयतन में है, कितना जगह में है, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, विलयन का आयतन प्रतिशत। तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ऊपर में लिखना होगा, और नीचे में क्या लिखना पड़ेगा, विलयन का आयतन, यानी विलयन कितना आयतन ले रहा है, जगह कितना ले रहा है, उसको नीचे में लिखना पड़ेगा, ठीक है। और गुना में 100 कर देंगे, तो क्या पता चल जाएगा, पता चल जाएगा विलयन के आयतन का प्रतिशत कितना है, ठीक है। सुना आगे बात। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अगला बात है, यहां पे देखिएगा उदाहरण में 2.1 है, जिसको हम अभी देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो ये जो है ना, आप देखिए ध्यान दीजिएगा, जो ऊपर में फॉर्मूला पढ़े उसी के आधार पर क्या है, निर्भर करता है। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो सवाल है देखिएगा, उदाहरण 2.1, एक बिलियन के 320 ग्राम विलायक, यानी विलायक का मात्रा कितना है, 320 ग्राम, ठीक है। जल में, यानी विलायक क्या है, जल है, जो कि 320 ग्राम है, में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, यानी कि साधारण नमक कितना ग्राम घुला हुआ है, 320 ग्राम पानी के अंदर में 40 ग्राम क्या घुला है, साधारण नमक घुला हुआ है, ठीक है। विलेय मतलब जो घुल जाता है उसको विलेय बोलते हैं, ठीक है। चलिए, विलयन की सांद्रता का परिकलन करें, यानी कि विलयन का क्या निकालना है, सांद्रता निकालना है। तो हम लोग को पता है, ऊपर में ही हम क्या कर चुके हैं, फॉर्मूला देख चुके हैं। तो देखिए चलो चालू करते हैं। तो देखिए हल में रहा विलेय पदार्थ कौन है यहाँ पे, नमक, ठीक है, जिसका द्रव्यमान कितना है, 40 ग्राम, ठीक है। विलेय किसको बोलते हैं, समझ में आ गया। विलायक पदार्थ कौन है यहाँ पे, जल का द्रव्यमान कितना है यहाँ पे, 320 ग्राम, ठीक है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि विलयन का द्रव्यमान बराबर क्या होता है, विलयन का द्रव्यमान बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, विलयन का द्रव्यमान बराबर क्या होता है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान जोड़ किसका द्रव्यमान होता है, उसके बाद
विलायक का द्रव्यमान, यानी कि विलेय का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान दोनों को अगर आपस में जोड़ देते हैं तो हम लोग किसका द्रव्यमान निकाल लेते हैं, विलियन का द्रव्यमान हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो विलियन का द्रव्यमान बराबर हमेशा याद रखिएगा कि विलियन का द्रव्यमान बराबर होता है विलायक का द्रव्यमान जोड़, सॉरी विलेय का द्रव्यमान जोड़ विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, तो दोनों को जोड़ देने से क्या होता है, विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान आ जाता है। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, तो विलय का पदार्थ का द्रव्यमान कितना है 40 और विलायक का कितना है 320, तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ गया 360, यानी कि विलयन का जो द्रव्यमान है वो कितना आ गया, विलयन का द्रव्यमान 360 आ गया। ठीक है, अब जो बोला है उसको अभी हम निकालने वाले हैं। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे बोला है विलियन की सांद्रता परिकलित करें, यानी कि अब विलियन का सांद्रता निकालने बोला है, तो विलियन का सांद्रता चलिए निकालते हैं। ठीक है, तो विलियन का विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत किस प्रकार से निकालते हैं, देखिए चलिए बात को सुनने ध्यान दीजिएगा। तो जब भी हम लोग को सांद्रता निकालने के बोलेगा तो सांद्रता निकालने के बोलता है तो हम क्या निकालते हैं, जो प्रतिशत है द्रव्यमान प्रतिशत है उसको हम निकालते हैं। ठीक है, जब भी बोलता है सांद्रता कितना है तो सांद्रता को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा सांद्रता को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हैं। ठीक है, जो विलियन है उसका क्या निकालते हैं, द्रव्यमान का प्रतिशत निकाल देते हैं, वही होता है क्या, सांद्रता। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बट्टा विलियन का द्रव्यमान गुना में क्या 100, गुना में 100। ठीक है, चलिए बात करेंगे विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है 40 और विलियन का द्रव्यमान कितना कितना अभी निकाले हैं, विलियन का द्रव्यमान जो है ना निकाले हैं 360। ठीक है, और देखिए गुना में 100 है तो गुना में यहाँ पे 100। ठीक है, चलिए बात करें आगे। हाँ, तो यहाँ का नीचे का जीरो कट गया। ठीक है, ऊपर में कितना है, थोड़ा सा देखिए ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। चलिए, तो ऊपर का जीरो नीचे के जीरो के साथ कट गया, ऊपर में बचे 4, तो 4 एकम 4 और 4 9 36, तो यहाँ पे नीचे में 9 आ गया, ऊपर में 1 आ गया। ठीक है, तो बात करेंगे यहाँ पे जो है ना 1 बचा है, 1 क्या होगा 100 के साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब इसको हिसाब किताब करने से कितना निकलता है, फाइनली जो है निकलता है 11.1% जो है ना सांद्रता निकलता है। ठीक है, विलियन का जो सांद्रता है वो कितना निकलता है 11.1 निकलता है, जो कि सांद्रता निकल जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो है ना विलियन का क्या है, विलियन का सांद्रता बोलिए या फिर द्रव्यमान प्रतिशत बोलिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम निकालते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 14। तो सवाल नंबर 14 को देखते हैं कि किस प्रकार से बनेगा। चलिए, तो इसमें भी हम लोग को निकालना है क्या, चलिए पढ़ते हैं क्या निकालना है क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन रहा एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को, 36 ग्राम जो है ना सोडियम क्लोराइड है उसको क्या कर रहे हैं 100 ग्राम यानी 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। इस तापमान पर इसकी सांद्रता प्राप्त करें, यानी कि सांद्रता निकालना है हम लोग को। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो कम मात्रा में होता है उसको क्या बोलते हैं विलेय, और जो अधिक मात्रा में होता है उसको क्या बोलते हैं विलायक। ठीक है, तो बात करें यहाँ पे आंसर सोडियम क्लोराइड यानी कि विलेय, जो कम मात्रा में है उसको क्या बोलते हैं विलेय। ठीक है, तो विलेय जो है ना सोडियम क्लोराइड है का द्रव्यमान कितना होता है 36, यानी कि यहाँ पे दिया है 36। ठीक है, आगे जल, जल जो है ना क्या है अधिक मात्रा में, देखिए 100 ग्राम मतलब क्या अधिक मात्रा में है, किससे आपका सोडियम क्लोराइड से। सोडियम क्लोराइड से क्या है अधिक मात्रा में है, इस कारण से क्या होगा जो जल है वो क्या होगा विलायक होगा, क्या होगा विलायक। अब विलायक का द्रव्यमान कितना दिया है हम लोग को दिया है 100 ग्राम। ठीक है, तो विलियन का द्रव्यमान, तो विलियन का द्रव्यमान बराबर क्या होता है, विलियन का द्रव्यमान बराबर होता है विलायक पदार्थ का द्रव्यमान जोड़ विलेय पदार्थ का द्रव्यमान जोड़ विलायक का द्रव्यमान। तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है 36 और प्लस विलायक पदार्थ का कितना द्रव्यमान है 100, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देने पर कितना हो जाएगा
विलेय और विलायक, ये दोनों को जोड़ देने से कितना हो जाएगा 336 ग्राम। ठीक है, तो लिखते हैं 336, थोड़ा सा को निकालना है। ठीक है, तो चलिए कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुना में 100। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तो हम बात करते हैं यहाँ पे विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है 36 और विलयन का द्रव्यमान कितना है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो देखिए इसको सुधार देते हैं। तो यहाँ पे जो है ना 36 और 100 जोड़ेंगे कितना होगा 366 हो जाएगा। ठीक है, तो बात को देखिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे विलयन का द्रव्यमान, विलयन के द्रव्यमान की जगह कितना लिखना पड़ेगा 366 लिखना पड़ेगा और गुना में 100 तो गुना में 100। ठीक है, देखिए ऊपर में 6 से काट रहे हैं 6 6 36 और नीचे में भी 6 से काट रहे हैं, तो 6 का पारा में काटेंगे तो कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। गुना में 100 है तो गुना में 100। ठीक है, तो ऊपर में 100 आ गया, नीचे में कितना आ गया 61। तो ये जो 100 है इसको हम क्या करते हैं अभी 6 के साथ गुना करते हैं, तो 6 के साथ गुना करने पर 100 को क्या होगा 600 हो जाएगा, नीचे में 61 है। ठीक है, और 61 से भाग करेंगे 600 को तो कितना आएगा लगभग लगभग हम लोग का सांद्रता जो है ना 26.47 आएगा। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं अभ्यास का सारे के सारे सवाल का आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। सो फाइनली थैंक यू।